नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिन टेक्निकल्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैजिक विद थ्री मूविंग एवरेज। कितना बेहतरीन ये एक स्ट्रैटेजी है। इसको हम बहुत शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में और वेरी वेरी शॉर्ट टर्म्स जो होते हैं, मे बी जिसको आप बीटीएसटी या एक दो दिन की पीरियड कहते हैं, उसमें इसमें हम ज़बरदस्त प्रॉफिट एक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम कैसे सीखते हैं। इस स्ट्रेटजी सेक्शन में हमें कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले स्टॉक स्टॉक को सिलेक्शन करना होता है। तो अब अगर स्टॉक ही सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक से तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो स्टॉक सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए इसमें दो क्राइटेरिया हैं। एक है बीटा, जो कि हमें एटलीस्ट 1.2 होना चाहिए, और एक वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स 50 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। तो बीटा 1.2 का मतलब क्या है? बीटा एक सेंसिटिविटी बताता है कि स्टॉक्स में किसी इंडेक्स, जैसे मान लीजिए निफ्टी फॉर एग्जांपल, निफ्टी के रेस्पेक्ट में कितना वो ज़्यादा या कम उसमें मूवमेंट आते हैं। अगर बीटा 1.2 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर निफ्टी मान लीजिए अगर 1% बढ़ता है, तो ये वाला स्टॉक जो जिसका बीटा 1.2 है वो 1.2% बढ़ेगा। या अगर वो निफ्टी 10% बढ़ता है, तो जो जिस स्टॉक का बीटा 1.2 है वो 12% बढ़ेगा। ये बीटा को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक हमारी अलग से वीडियो है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और बीटा की वैल्यू ये कहाँ पे अवेलेबल है वो भी मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। हालांकि इस जो हम स्टडी में कर रहे हैं, इसमें मैंने बीटा की वैल्यू दिखाई हुई है, वो आपको अगली स्लाइड में दिख जाएंगी। तो नॉर्मली ये बीटा जो हायर बीटा के स्टॉक्स हैं, एटलीस्ट 1.2 हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में विजिबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं आसानी से। तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चार्टिंग टूल्स चाहिए प्लेटफॉर्म पे? चार्टिंग टूल्स में कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि वॉल्यूम के साथ भी हम ले सकते हैं और नॉर्मल कैंडल्स पैटर्न भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा लाइव लाइव ट्रेडिंग में। और स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, पिवट पॉइंट्स जो होते हैं वो एक बेसिकली हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए उसके उसके सापेक्ष हम निकालते हैं। पहले पिवट पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उसको बेस मान के हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो पिवट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में, एंट्री और एग्जिट के लिए। पिवट पॉइंट्स के भी अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो मैं इसकी एक अलग वीडियो है, उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में हम अवेलेबल आपको करा रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं पिवट पॉइंट्स को। इसके बाद हम वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स नॉर्मली नॉर्मल सारे जितने भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फ्री हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू हैं, उसको वॉल्यूम्स को हम ले लेंगे। और फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ हम वॉल्यूम लेंगे। और जो थ्री मूविंग एवरेज, जो कि मेन स्ट्रेटजी का पार्ट ही है, तीन तीन मूविंग एवरेज हम ले लेंगे। मूविंग एवरेज तो नॉर्मली ये सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। मूविंग एवरेज के बारे में भी, और जो एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल मूविंग एवरेज, जो डेली मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज ही कहें हम उसको, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम इसमें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे बीटा के बारे में कहा था, ये वाला बीटा, इसको मैंने, और सिलेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बीटा की ये कुछ वैल्यूज मैंने, टिपिकल वैल्यू एनएससी की वेबसाइट से ये हमने ली हुई हैं। इसका सोर्स एनएससी है, एनएससी की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। और ये जो डाटा अवेलेबल है ये सारा, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मई एंड का डाटा है, रिसेंट डाटा है, जो कि रिसेंटली अवेलेबल है। और लास्ट डे इसमें जो ट्रेडिंग हुई है 29 मई को हुई है। तो आप इसमें देखेंगे आसानी से इनका जो बीटा, इंडसइंड बैंक है 1.65 है, एक्सिस बैंक है 1.53 है, ये आपका आईसीआईसी बैंक, हिंडाल्को मेटल्स का है, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स का है, बजाज फिनसर्व जो आपका एनबीएफसी इस तरह का है, टाटा मोटर्स ऑटो में आता है, वेदांता है, एचडीएफसी है, मारुति है, और ये ग्रासिम भी है। ग्रासिम का बीटा रफली 1.2 है, बट हमारे जो फोकस में रहेंगे वो बैंकिंग और मेटल और ऑटो स्टॉक रहेंगे। तो ये बीटा की जो वैल्यू है ये आसानी से अवेलेबल है, आपके मल्टी रिपोर्ट्स एनएससी की साइट पे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है उसको करने में तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको आपकी क्वेरी को आंसर कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग से भी एक वीडियो हम बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बीटा के लिए तो हम हमारा एक अलग वीडियो है ही जिसको आप समझ सकते हैं।
तो चार्टिंग सेटिंग कैसे करनी पड़ेंगी, जो हमने ये अपनी स्ट्रेटजी ली थी हमने, इस स्ट्रेटजी में जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमने लिए थे, कैंडल स्टिक पैटर्न, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, वॉल्यूम विद 50 EM में और 3 मूविंग एवरेज, तो इसको हम चार्ट पे सेटिंग कैसे करेंगे, चार्ट में क्या टाइम रहेगा, टाइम फ्रेम अगर हमें थोड़ा एक रफली 3 4 5 दिन के लिए करनी है तो 1 आवर्स के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें टाइम फ्रेम। अगर आपको और शॉर्ट पीरियड पे करनी है, सपोज इंट्राडे या BTST करनी है, तो फिर हम उसमें 15 मिनट्स का पीरियड लेंगे और 5 मिनट्स पे भी उसको उसको आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ट्रेंड की कंफर्मेशन देखेंगे तो हम हायर पीरियड के ट्रेंड्स के साथ उसको वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज हमारे फॉल्स सिग्नल आएंगे और लॉस होने की संभावना बन जाती है। तो हमेशा जब भी किसी भी स्ट्रेटजी में, चाहे ये स्ट्रेटजी है या कोई दूसरी स्ट्रेटजी में है, अगर आप कोई चार्ट की सेटिंग करते हैं तो उसके ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए आप उससे हायर साइड की सेटिंग को एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। जैसे आप अगर मिनट्स में चलते हैं तो आवर्स में कर लें, और अगर आवर्स की आप सेटिंग करते हैं जैसे 1 आवर या 2 आवर, तो आप उसको डे सेटिंग के साथ क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। और इसमें चार्ट की सेटिंग में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम क्लोजिंग प्राइस के साथ लगाएंगे। अब जो मूविंग एवरेज, जो इसको पूरा स्ट्रेटजी का एक बेसिकली एक जिसका बेस है, उसमें मूविंग एवरेज 8 पीरियड्स का लगाएंगे जो कि क्लोजिंग प्राइस के साथ रहेगा। मूविंग एवरेज 13 पीरियड्स का, वो भी क्लोजिंग प्राइस के साथ रहेगा। और मूविंग एवरेज वो 21 पीरियड का, वो भी जो है क्लोजिंग प्राइस के साथ रहेगा। तो ये हम 3 मूविंग एवरेज लगाएंगे, और इसको हम कैसे लगा सकते हैं अपने चार्ट पे, इसको हम देखेंगे और आपको मैं लाइव चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इसको करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो लाइव चार्ट सेक्शन में हम चलते हैं। तो इसमें हमें काम कैसे करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमने 3 मूविंग एवरेज के पीरियड्स लगाए हुए हैं। इसमें ये नीली वाली 8 8 पीरियड का है, ये येलो वाला लाइन जो है वो 13 पीरियड्स का है, और ये नीचे ब्लैक वाला लाइन जो है ये 21 पीरियड का EMA है। तो इसमें हमें 3 हमने EMA लगा दिए हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम के जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बाद ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के साथ ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो अब हमें क्या कैसे काम करना है, हमें देखना है कि हमारे पास किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि यहाँ पे पिवट पॉइंट है, एक पिवट पॉइंट्स पे वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम सिकुड़ गई, वॉल्यूम आने बंद हो गए, जो कि वॉल्यूम EMA से 50 EMA पीरियड से नीचे चले गए हैं। ये तीनों लाइनें मर्ज हो गई EMA की, EMA पीरियड 8 की, EMA पीरियड 13 की, और EMA पीरियड 26 की, 21 की जो लाइन है वो आनी बंद, मतलब मर्ज हो गई आपस में। और फिर हम देखेंगे कि उसके बाद एक ब्रेकआउट्स का इंतजार करेंगे। ये वाला जो पीरियड है वॉच पीरियड है, ये पीरियड जो ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पे लिया हुआ है, ये पीरियड वॉच पीरियड है। इस पीरियड पे देखिए, ये जो चार्ट है वो 18 जून का चार्ट है। इसमें ये देखेंगे ये वॉच पीरियड है पूरा। इसके बाद एक वॉल्यूम आता है, और एक कैंडल एक आती है बुलिश कैंडल, जो होलो कैंडल दिख रही है, और फिर ये इसको अप साइड ले जाती है पूरा। जैसे जैसे ये अपसाइड जाता है वॉल्यूम पॉजिटिव आता रहता है, ये पिवट पॉइंट से ऊपर हमेशा चलती रहती है, और ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, अप मूव कंटिन्यूस चलता रहता है, और ये देखिए गैप भी बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा यहाँ कहीं पे इस पे जब ये वॉल्यूम ने इसको ब्रेक किया और ये इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला अपने शॉर्ट पीरियड के EMA यानी कि 8 पीरियड के EMA को बुलिश कैंडल्स के साथ, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकता है। तो अगर आप इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल कितना है, ये लेवल करीब है, ये लेवल अगर मान लो हमने यहाँ भी एंट्री ली हुई होगी तो ये 399 357 400 के आसपास पीरियड है, 400 के अराउंड पीरियड है, राइट। तो इसमें अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली है तो फिर हम इसको कंटिन्यूसली इसको होल्ड कर सकते हैं 18 तारीख से 19 तारीख से, जब भी हमने 19 में एंट्री ली है। और उसके बाद आप देखेंगे हैंडसमली ये ऊपर चलता गया और अपने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ता गया, बुलिश कैंडल आती गई, और अपने शॉर्ट पीरियड के EMA पे ये सपोर्ट लेता गया, और ये कंटिन्यूसली आप जो है प्राइस में अप्रूव आए। उसके बाद एग्जिट के लिए देखिए, आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फ्लैट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये आगे चला। तो वन कैन थिंक इवन एग्जिट है, बट अगर वो और थोड़ा केयरफुली देखेगा तो उसको यहाँ पे, अब ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाली बात है जो EMA के नीचे, यहाँ पे चूंकि मिक्स टाइप का है, जैसे यहाँ क्लियर था
कि वॉल्यूम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे इसको ईएमए को, यहाँ पे ही ब्रेक कर रहे हैं कहीं कहीं पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये सिग्नल है कि हम इसमें बने रह सकते हैं, और ये पिवट पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है बार बार अपने यहाँ पे। फिर ये लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कि यहाँ पे ये इसको रेजिस्टेंस को फेस किया है, और फिर वो दोबारा से स्थिति इमर्ज होने लगी जो हमने यहाँ पे एंट्री के टाइम पे ली थी। तो अब ये जो स्थिति है ये वाली, जो तीनों पीरियड मर्ज होंगे और वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वॉल्यूम से घट जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी इस रेंज में इस रेजिस्टेंस के नीचे, और जब ये मर्ज होने लगे तो यहाँ पे ये एग्जिट का सिग्नल है। अब इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके कितना फायदा हो सकता था, तो आप देखें इस स्ट्रेटजी में अगर हमने 400 के अराउंड एंट्री की है, 398 और 400 के अराउंड, उसके बाद 420 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 400 से 420 यानी कि 5% का मूव, और सिंपल 19 तारीख से और ये आपकी 22 तारीख 3 दिन का, जिसको आप BTST या 1-2 दिन का स्ट्रेटजी के लिए ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ एग्जिट करते हैं, अब यहाँ परफेक्ट एग्जिट के सिग्नल हैं, ये लाइव चार्ट चल रहा है अभी, जो है 24-23 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये जो ईएमए है वो आपका मर्ज होने लगे हैं, वॉल्यूम में गिरावट आने लगी है, तो वह आप यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। तो 400 से 435 करीब 9% का इसमें मूव आया है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। इसको आप और दूसरे मैं ये मैंने एक्सिस बैंक पे आपको दिखाया था ये वाला, आप इसको किसी मेटल स्टॉक जैसे हिंडाल्को में देख सकते हैं। हिंडाल्को का चार्ट मैंने ये आपको लगाया हुआ है, हिंडाल्को में भी सेम देखिए कितना फैंटास्टिक ये पैटर्न इमर्ज हुआ। देखिए इसने जस्ट पिवट पॉइंट से नीचे यहाँ पे मर्जिंग शुरू हुई, उसके बाद ये इसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन ये जो कैंडल है वो बैरिश बनी। फिर ये यहाँ पे कहीं पे अगर इसके बाद यहाँ ये एंट्री ले सकते हैं 152 के पास, जब ये इसको रेजिस्टेंस को भी अपने ब्रेक कर गया, यहाँ पे इस कैंडल्स में एंट्री ले सकते हैं। फिर ये कंटिन्यूसली 152 से ये 157-56, ये आज ही में 23 तारीख में ही इसका मूव आ गया। और इसको बड़े चार्ट पे अगर देखना है तो आवरली चार्ट पे भी देख सकते हैं, इसमें वॉल्यूम के साथ जो ये दिस इज द वॉच पीरियड जो हमने यहाँ पे अगर एंट्री ली है इसी किसी इसमें इस पिवट पॉइंट के ऊपर में, तो फिर ये कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऊपर ही जा रहा है, और ईएमए को ये हर बार सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पे, और ये मूव इसमें दिख रहा है। तो ये मूव अगर आप देखेंगे तो ये मूव 20 मई से है, करीब 121 का भाव है, यहाँ 120 का भाव है, और ये कंटिन्यूसली फिर चलता गया यहाँ पे। फिर जब ये दोबारा से ये सिचुएशन इमर्ज हुई तो यहाँ पे कोई एग्जिट ले सकता है, 140 पे भी ले सकता है, 120 से 140 करीब 20 रुपए का मूव है, ये तो बड़ा मूव है इसमें। और फिर यहाँ भी ये दोबारा से स्थिति इमर्ज हो गई, तो ये जब इनने पिवट पॉइंट यहाँ, तो ये जस्ट एक अपने ये सपोर्ट लिया इस पे, लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली बैरिश सिग्नल आ गया, इसने अपने पिवट पॉइंट को भी तोड़ दिया, वॉल्यूम में भी एक कॉन्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी शुरू हो गई, और बैरिश कैंडल भी बनने लगी। तो यहाँ पे 145, और ये मूव जो था बहुत अच्छा मूव था। ये अगर आप मूव देखेंगे 28 मई से करीब 10 जून के आसपास का ये 10-15 दिन का मूव था। investing.com पे ये अगेन एक्सिस बैंक का चार्ट है, और इसमें देखिए ये सिचुएशन इमर्ज हुई है यहाँ पे, इसमें बहुत क्लियर ये दिखा रहा है, क्योंकि नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुए, ईएमए से नीचे चल रहे हैं, यहाँ मर्जिंग हुई। ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग या BTST के लिए यूज़ किया सकता है। यहाँ मर्जिंग के बाद ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं इसमें 397, 398 पे, और स्टॉप लॉस कहीं इसी पॉइंट पे हम लगा सकते हैं, 389 नीचे लगा सकते हैं। वैसे तो आइडियली इस कैंडल के जो इससे नीचे वाली कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यहाँ पे हमें लगा देना चाहिए 390 के आसपास। एंट्री अगर हमने 395-96 ली हुई है, इसके बाद ही कंटिन्यूस अप मूव आ रहे हैं, और ये अप मूव आते रहे। यहाँ पे इसने एक जस्ट सपोर्ट लिया, लेकिन वॉल्यूम फिर पॉजिटिव आए, और फिर इसमें देखिए यहाँ पे ये एग्जिट की हमें सलाह दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके डोजी स्टार बैरिश एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और एक इसमें दूसरा पैटर्न जो एनगल्फिंग बैरिश पैटर्न है। तो ये दो पैटर्न दोनों निगेटिविटी मतलब मीन्स दैट एक बैरिश का साइन दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एग्जिट ले मिलना चाहिए 437। तो आप देखेंगे इस स्ट्रेटजी में इसको यूज़ करके अगर हमने यहाँ कहीं भी एंट्री ली है, सपोज ये 397-98 या 400 पे भी एंट्री ली है, तो 400
38, 35, 36 पे हम कहीं भी इसका एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी लगभग 9% के आसपास इसमें ब्रेकआउट दिखा रहा है इस छोटे चार्ट पे, हमने जो investing.com की साइट से देखा। तो इस तरह से हम ये आपके साथ हमने जो जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की हैं, इसमें हमने आपको बताया है कि ये मैजिक कैसे हो सकता है 3 EMA के साथ। इस सब के बाद मैं आपको ये एक अपना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने ये आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस की हैं, इसमें या जो स्टॉक्स या जो भी हमने इसमें स्टडी पर्पस के लिए कहीं एनएससी की वेबसाइट से डाटा लिया है, तो इसका कोई भी इस तरह से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता कि हम ये कोई सलाह दे रहे हैं या स्टॉक में कोई निवेश करने की बात कह रहे हैं। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपको किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करना है, तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेके ही निवेश करें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आशा है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट ही हम जल्दी अगली वीडियो में आपको आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।